राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन मोड में आ गई। लोक लुभावन बजट घोषणाओं के साथ जहां अशोक गहलोत ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के संकेत दे दिए, तो वहीं बीजेपी भी इलेक्शन मोड में आकर माइक्रो लेवल एनालिसिस कर रही है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बीजेपी प्रदेश में सरकार वापसी के लिए क्या प्लान बना रही है। इस बार बीजेपी के अंदर किन नेताओं की टिकट कट सकती है, किन सीटों पर मोदी शाह की पैनी नजर है, कहां बागी बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा परफेक्ट इलेक्शन प्लान के लिए राजस्थान में हुए पिछले 3 चुनावों 2008, 2013, 2018 के नतीजों का एनालिसिस करा रही है। इन कई बिंदुओं पर एनालिसिस कर बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी की ये एनालिसिस ही विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति की धुरी बनेगा। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय ने 2 सीनियर नेताओं, पूर्व मंत्री और अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी और प्रदेश उपाध्यक्ष और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने 200 सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा है। हर कैटेगरी के लिए जीत की अलग रणनीति तय की जा रही है। मसलन बहुत कमजोर सीटें जहां बीजेपी पिछले तीनों चुनाव में हार गई, वहां पर केंद्रीय नेताओं सहित प्रदेश के प्रभावी नेताओं के दौरे करवाने की तैयारी है। वहीं वो सीटें जिन पर पार्टी मजबूत तो है लेकिन मौजूदा विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नुकसान है, वहां इस बार चेहरे बदलने की कोशिश होगी। इसके अलावा जिन सीटों पर पिछली बार टिकट बांटने के बाद बगावत के कारण पार्टी की हार हुई, उन पर नाराजगी दूर करने के लिए नेताओं की घर वापसी की तैयारी चल रही है। इस बार बीजेपी 37 सीटों को बेहद महत्वपूर्ण मानकर चल रही है। माना जा रहा है इन सीटों पर पार्टी का कैडर मजबूत है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि 2008 और 13 में अगर जीत हुई थी तो फिर 18 में ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने सीट खो दी। इन सीटों पर पिछली बार किन गलतियों के कारण हार हुई, क्या चेहरे पर चुनाव गलत हुआ, क्या पिछली बार जो विधायक थे उसे लेकर क्षेत्र में नाराजगी थी, कार्यकर्ता चुनाव में निष्क्रिय हुआ, मैनेजमेंट सही नहीं था, अचानक समीकरण बदल गए, हुआ क्या। इन 37 सीटों पर वापसी के लिए ज्यादा संभावना है कि ज्यादातर नए चेहरे उतारे जाएं। 19 सीटें जहां तीनों चुनाव हारी है भाजपा, उसमें बस्सी, बागीदोरा, बल्लभनगर, सांचौर, बाड़मेर, सरदारपुरा, लालसोट, सिकराय, सपोटरा, टोडा भीम, बाड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कोटपुतली, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खेतड़ी, नवलगढ़, झुंझुनू, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव हार चुकी है। ये ऐसी सीटें हैं जहां जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे जो हैं वहां भाजपा हर बार मुंह की खा जाती है। इस बार यहां किस तरह से रणनीति बनाई जाए, ये भाजपा के लिए चैलेंज है। बताया जा रहा है यहां के जातीय समीकरणों की स्टडी चल रही है। इस बार यहां चेहरे के चयन में बहुत खास पैरामीटर्स देखे जाएंगे। इन क्षेत्रों में भाजपा अपने केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के सीनियर नेताओं के दौरे और सभाएं कराने की तैयारी कर रही है। तो बात कर लेते हैं सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के प्लान्स क्या हैं। पहला है माइक्रो लेवल पर स्टडी। मुद्दे क्या हैं, जातिगत समीकरण क्या है, क्यों हार गए, सीट की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति, पिछली बार जिनको टिकट दिए गए उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है। दूसरा है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग। जातिगत समीकरण देखते हुए संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित बड़े नेताओं के दौरे होंगे। 150 नेता विस्तारक के रूप में तैनात होंगे। फुल टाइम अनुभवी और रणनीतिकारों को एक सीट पर जिम्मेदारी दी जाएगी। ये नेता ज्यादातर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के होंगे। इनको 1 साल तक क्षेत्र में रहकर बूथ कमेटियों, पन्ना प्रमुख नियुक्ति, वेरिफिकेशन के साथ वहां के समीकरणों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। जो भी मुद्दा या समीकरण पैदा हो उसके बारे में तत्काल प्रदेश नेतृत्व को जानकारी देनी होगी। तीसरा, सक्रिय साफ छवि वाले विधायक को ही टिकट। ये देखा जाएगा कि लगातार जीतने वाले विधायक की इस बार क्षेत्र में नाराजगी तो नहीं, भ्रष्टाचार या छवि को लेकर कोई मुद्दा तो नहीं। सक्रिय और साफ छवि वाले नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर संगठन को और मजबूती से काम करने के लिए एक्टिव किया जाएगा। सर्वे होंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं। कुछ एजेंसियों के जरिए हो रहे हैं, कुछ सर्वे केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर हो रहे हैं। सर्वे भी प्रत्याशी चयन के लिए आधार होंगे। पीएम मोदी रैली कहां कर सकते हैं। भीलवाड़ा, दौसा में सभाएं करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मिशन राजस्थान की शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में सभाएं होंगी। प्रदेश में चुनाव तक उनका जोर उन संभाग और जिलों पर होगा जहां भाजपा की स्थिति कमजोर है। सीकर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर जिलों में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। अकेले इन 6 सीटों में विधानसभा की कुल 29 सीटें, जिनमें से बीजेपी की स्थिति 0 है।
अलवर जिले की कुल 11, जोधपुर की 10, बाड़मेर की 7 में से भाजपा के पास सिर्फ 2-2 सीटें हैं। जयपुर, जो कभी भाजपा का गढ़ कहलाता था, अभी 19 में से भाजपा के पास मात्र 6 सीटें ही हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।